हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 सम नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर इसके जो फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो गिवन नंबर्स है उनके हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, लेकिन फैक्टर्स दैट शुड बी प्राइम, कि प्राइम होने चाहिए। अब आपको पता ही है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मान लो कि एक लिखा नंबर 13। अब 13 जो है इसके दो ही फैक्टर हैं, 13 खुद दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ एंड 1, दैट्स व्हाई 13 इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 13 के अलावा हमारा प्राइम नंबर क्या है, 14 नो, 15 नो, 16 नो, 17। ठीक है, तो वो नंबर जिनके मतलब दो ही फैक्टर्स है, नंबर इट सेल्फ एंड वन, वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। आपको पता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे वो कहाँ से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइम नंबर्स जो हमारे वो स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 जो है वो हमारा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि 2 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, नंबर खुद दैट मीन्स 2 इटसेल्फ एंड 1। नेक्स्ट 3, 5, 7, 9 नो, क्योंकि 9 के 9 और 1 तो है लेकिन उसके अलावा उसका 3 भी फैक्टर है। 10 नो, 11, 13, 14, 15, 16 नॉट, 17, 18, 19, 20 नो, 21 नो, 22 नो, 23 एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर्स मतलब दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन, वो नंबर होते हैं प्राइम। तो अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्या है कि जो आपको गिवन नंबर्स हैं उनके आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए उनके वो वाले फैक्टर्स ढूंढो जो कि प्राइम हो, जो इनको डिवाइड भी करे और प्राइम भी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट है 7744, इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है यहाँ पे ये वाला, ये क्या है 4, दैट मीन्स इवन। तो हमारा इवन प्राइम नंबर क्या है 2, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी नंबर में लास्ट में 0, 4, 6, 8 होता है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले इसे 2 पे ट्राई करेंगे। तो 2 पे ट्राई करना है, 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। नाउ 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 7 जा एंड 2 2 जा। अगेन यहाँ पे जो मेरा यूनिट प्लेस डिजिट है वो 2 है। अगेन हम इसे 2 पे ट्राई करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं 2 पे टेबल पे, 1 9, अगेन 3 6। नाउ लास्ट डिजिट 6 है। नाउ फिर 2 पे ट्राई करो, 2 के टेबल पे 18, 9, 2 9 जा 18। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस होगा, 3 6, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 12। यहाँ पे 16, 2 8 जा 16, 8 अभी लास्ट है। देन अगेन 2, नाउ फिर ट्राई करो 2 के टेबल पे, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 4 जा 8 आएगा, यहाँ पे 16, 2 8 जा अगेन 4, 2 4 जा अगेन लास्ट पे 4 है, फिर अगेन किस पे जाएगा 2 पे। यहाँ पे देखो अभी भी 4 है यहाँ पे, दैट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 पे 1 2 1। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट पे जो मेरा यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आ रहा है 1, तो दैट मीन्स अब 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा, यहाँ पे 2 के आगे, यहाँ पे देखो 2 पे आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा होता है 3। तो क्या ये 3 के नंबर पे डिवाइड होगा 1 to 1? नहीं होगा। कैसे पता चला कि ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता? यहाँ पे देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जो आपको नंबर गिवन दिया है, अगर उसका आप सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करो, मतलब इस डिजिट्स को आप ऐड करो। मान लो मेरे पास है 121, यहाँ पे रफ वर्क पे बताती हूँ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक होता है। 1 to 1 है, इसका सम ऑफ डिजिट फाइंड करो, कितना आता है? 2 3 4 4 आता है। तो क्या 4 को 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। तो दैट मीन्स जो 1 to 1 है वो तो आपका 3 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पे। तो क्या 5 के टेबल पे डिवाइड होता है? नो, क्योंकि 5 के टेबल के डिवाइड होने के लिए उसे लास्ट डिजिट जो है, जैसे यहाँ 1 डिजिट है 1 है, यहाँ पे उसे 0 या 5 होना पड़ेगा। तो 7 के डिविजिब 7 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो 11 है। अब 11 है, हमें पता है कि 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। तो दैट मीन्स 11 के टेबल पे जाएगा ये। आपको एटलीस्ट जो नंबर्स के स्क्वायर्स हैं वो पता होने चाहिए। एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए नंबर्स के। जैसे 25 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब मैंने इसके स्क्वायर्स जो है 774 का स्क्वायर रूट, अभी तो मैंने उसके जस्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। अब इन प्राइम फैक्टर्स को मैं इस स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ, तो उसके जो फैक्टर्स आए हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगी। जो ये सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब यहाँ देखो 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है। देन यहाँ पे मैं 6 टाइम 2 लिखूंगी। 2 2 अगेन 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है। अब इन जब जितने भी मैंने 2 लिखे हैं, मतलब पेयर्स लिखे हैं, इन पेयर में से मैं एक एक डिजिट पिक करूंगी। इसमें से एक लूंगी, देन 2 में से, इसमें से, इसमें से। अब इन सभी में से मैं एक एक 2 जो है वो पिक कर लूंगी। देखो इसमें से मैं एक 2 लूंगी, देन मैं इसमें एक 2 लूंगी, इसमें भी, इसमें 11 लूंगी। सब में से एक एक नंबर मैं पिक करूंगी। क्यों पिक करूंगी बताती हूँ। आप देखो यहाँ पे लिखो, अगर मैं इस पेयर में से एक 2 लिखूं, देन इसमें से एक 2 लिखूं, अगेन 2, अगेन 11। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इनको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 11 जा 88। दैट मीन्स अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 7744 फाइंड करो तो आपका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 88। स्क्वायर रूट का मतलब आप अगर 88 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 1774। ये मतलब है। मतलब ये है कि कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो, उसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमेशा पेयर में आने चाहिए। किस में आने चाहिए? पेयर में आने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो पेयर में आने चाहिए। अगर वो पेयर में नहीं आ रहे, दैट मीन्स आपका जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या फिर आपने कहीं पे फैक्टराइजेशन गलत की है। 2 रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो, अगर आपके पेयर्स नहीं बन रहे प्राइम फैक्टराइजेशन के, दैट मीन्स जहाँ तो आपके फैक्टर्स गलत हो रहे हैं, जहाँ हो सकता है जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही
स्क्वायर रूट निकल सकता है। ओके, नाउ अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टेबल्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट आपको 30 तक तो स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो 6 पार्ट जो इसका है, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 4। यहाँ पे देखो क्या है, 4 इवन, तो दैट मीन्स इवन नंबर ही डिवाइड करेगा। 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं इसे, कितना आएगा, 4 8 0 2। अगेन वी हैव लास्ट डिजिट इज 2। नाउ अगेन 2 2 जा 2 4 जा 0 1। ठीक है, अब जो ये नंबर है इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 1 आ रहा है, तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास होता है 3। इनको ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो 3 के टेबल पे 7 नहीं डिवाइड होता, तो दैट मीन 3 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 5 भी नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, दैट मीन्स यहाँ क्या होना चाहिए था, 0 और 5 होना चाहिए था। तो 5 से नेक्स्ट नंबर है हमारा 7, तो 7 पे ये डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड होगा 3 4 3। अगेन ये 7 पे डिवाइड होगा 7 49। वी नो 7 × 7 49 होता है 1। जब 1 आपको मिल जाए आपने वहीं अपना पेन ड्रॉप कर देना, आप दैट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन डन हो गई है। अब नाउ इसके फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे, 2 2 टाइम आ रहा है, 7 4 टाइम, 7 वी हैव 4 टाइम। अब क्या करना है, इन सभी पेयर में से एक एक डिजिट पिक करना है। ठीक है, इसमें से 2 लेना है, 7 7 क्यों लेना है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम एक एक डिजिट ही क्यों ले रहे हैं, देखो बच्चे क्या होता है कि जो कोई भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर जाते ही पेयर में हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है, और बाहर जब आती है वो सिंगल हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू, इसमें 2 पिक करो, अगेन 7 अगेन 7, इक्वल टू क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 7 7 जा 49, 49 को आप 2 के साथ करो, वी हैव 98। क्या आ जाएगा 90। दैट मीन्स अगर आप 98 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स 98 का स्क्वायर फाइंड करोगे, यू विल गेट 9604। ठीक है, नाउ मूव टू दी सेकेंड लास्ट। यहाँ पे है 5929। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है दैट मीन वंस प्लेस डिजिट है, ये इवन नहीं है, इवन नहीं है, तो दैट मीन्स ये इवन प्राइम, दैट मीन्स 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर इवन होता तो हम इवन प्राइम कौन सा हमारा होता है 2, उसके साथ डिवाइड कर देते। ये ना, ये 3 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इसको ऐड करोगे ना, इनको ऐड करो, मान लो यहाँ पे ऐड करके देख लो, नहीं पता तो 5 + 9 + 2 + 9 ऐड करोगे तो 25 आता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका जो आता है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 25। तो 25 को 3 डिवाइड नहीं करता, तो दैट मीन्स 3 तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है मेरा, 5 होता है। 5 के साथ भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। इन दोनों में से ये कोई भी नहीं है। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे इसे 7 के टेबल पे कि क्या ये 7 के टेबल पे डिवाइड होता है, डेफिनेटली हो जाएगा उस पे। ठीक है, तो इसे रब करते हैं, तो अब 7 के टेबल पे इसे डिवाइड करके देखते हैं कि उसका प्राइम फैक्टर 7 बनता है कि नहीं बनता। 7 के टेबल पे देखो, यहाँ पे देखो 7 8 जा 56। ठीक है, अब 9 में से 6 माइनस कर दोगे, क्या आएगा 3।
तो 7 4 जा 28, 4 पे अगेन 7 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, फिर 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा 1 2 1। ये तो पता ही है हमें कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं 7 इंटू 7, 11 इंटू 11। बस आपने ये जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बच्चे, एक चीज माइंड में रखनी है हमेशा कि आपके फैक्टर्स जो वो करेक्ट होने चाहिए, वो पेयर में आने चाहिए। अगर पेयर में नहीं आ रहे दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं आपने फैक्टर्स जो बनाए हैं ना वो कहीं पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि पेयर में आने जरूरी है। अगर पेयर में नहीं आ रहे ना दैट मीन्स आपने जो फैक्टराइजेशन की है ना वो कहीं पे गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखो, इन सभी में से मैं एक एक डिजिट पिक कर लूंगी। 7 इंटू 11 कितना आएगा यहाँ पे 77। दैट मीन्स अगर आप 77 का स्क्वायर फाइंड करो, जहां लिखो ऐसे बोल सकते हो कि 77 को 77 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5929। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 5929 क्या आया 77। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट 8। इसके टोटल 10 पार्ट है, इसमें एक हमारा जो 9th और 10th वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें 8 तक डन करते हैं आज। नेक्स्ट है 9261। अब यहाँ पे देखो जो 9261 है, यहाँ पे 6 मेरा इवन नंबर है, तो दैट मीन ये किस पे डिवाइड होगा इवन प्राइम। आपको पता ही है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं लिख देती हूँ। प्राइम नंबर तो पता ही है 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं है, 9 नहीं है, यहाँ पे आएगा 11 13 17 19 21 एटसेट्रा, बहुत सारे। अब देखो 2 इवन है दैट मीन्स इवन प्राइम ही उसे डिवाइड करेगा, तो कौन डिवाइड करेगा 2 करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे 4 6 0 8, ये 2 पे, तो अगेन 2 पे जाएगा 2 3 0 4, अगेन 2 पे 2 1 जा 2, अगेन 5, यहाँ पे 1 आएगा 2 1। ठीक है, 10 5 2 2 जा। अब फिर अगेन 2 पे, क्योंकि लास्ट में जब तक मेरा इवन नंबर है यहाँ पे, मतलब इनमें से अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, 2 उनको डिवाइड करता जाएगा जब तक मेरा यूनिट प्लेस डिजिट इनमें से कोई एक है 2 डिवाइड करेगा, दैट मीन्स इवन नंबर के साथ वो डिवाइड गिवन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 5 7 6, 5 2 5 जा 7 जा 6 3 के 6 2 6 जा अगेन 2, अगेन नेक्स्ट आएगा 2 8 8, 2 के टेबल पे स्टिल हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो इवन है 1 4 4, फिर इवन है हमारे पास 2 7 जा 2 2 जा, अगेन लास्ट डिजिट वी हैव 72 दैट मीन्स 2। अब 72 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, वी विल गेट 36, 36 इवन है दैट मीन्स 2 पे डिवाइड होगा 1 8। अब 8 मेरा इवन है, अगेन 2 पे डिवाइड होगा, कितना आएगा यहाँ पे 9। अब 9 जो है वो तो इवन नहीं है, वो अब इवन नंबर तो खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है मैं उस पर ट्राई करूंगी। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वी हैव 3, तो मैं 3 के टेबल पे चेक करूंगी, 3 3 जा 9, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे प्राइम नंबर जो है लास्ट जो 9 था, और 9 को किस 9 प्राइम नहीं है,
लेकिन नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 से, वो 3 है। तो 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है, इसलिए 3 के टेबल पे डिवाइड किया। अब क्या करना है कि जितने फैक्टर्स आए हैं मैं देखती हूँ 2 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम आपका 2 आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 2 आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें यहाँ पे सिर्फ कर लेते मैंने 2 लिखते हैं। 2 आया हमारा 10 टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 2 4 टाइम 5 6 7 8 2 अगेन 2 कितनी टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 आया है 2 टाइम। अब इनमें से पिक करेंगे, एक एक डिजिट इन सब में से पिक कर लेंगे। इसमें से एक आएगा 2, अगेन 2 इसमें। पेयर बना के दे, पहले पेयर बना लो, ये सभी पेयर में है। अब इनमें से एक एक डिजिट हम पिक कर लेंगे। इसमें से एक 2 नीचे आएगा, इसमें से 2, स्क्वायर रूट से बाहर निकलते ही वो पेयर जो है उसमें सिंगल सिंगल डिजिट आएगा। याद रखना, रूट से बाहर आते ही टर्म सिंगल हो जाती है। 2 2 2 2 2 एंड लास्ट 3। अब मल्टीप्लाई करो इन सबको, कितना आता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 32 को 3 के साथ करो 96। दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट कितना आया 96। दैट मीन्स 9216 का स्क्वायर रूट है 96। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 96 इक्वल टू 9216। मतलब अगर आप 96 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 92616, आपको ये मिल जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही है, जो इसके 2 पार्ट रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इसका लास्ट है 8th पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसका ये सेकंड 5929। सिर्फ आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 1 बाय 1 प्राइम नंबर्स चेक करने हैं आपने। अगर 2 के साथ वो डिविजिबिलिटी नहीं आपकी होती किसी नंबर की, देन आप मूव करोगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। जैसे 2 पे ट्राई किया, 2 पे नहीं हुआ तो 3 पे। जंप नहीं करना कि 3 नहीं हुआ तो सीधा ही आप 13 पे या 11 पे चले गए। नो, सीरियल ऑर्डर से चलोगे तो आपको इजी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। जो इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं फोर्थ सम के, वो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।